नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पपन ठाकुर, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नई जनसंख्या नीतियों में एक बच्चे पर नसबंदी कराने वाले दंपत्ति और उससे संतान के लिए इतने अधिक स्टेज की घोषणा पुरसोई नहीं, बल्कि एक बच्चा नीति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने के समान में है, जो कि भविष्य में समाज के लिए विनाशकारी साबित होगा। आइए सुनते हैं अनिल चौधरी की जुबानी क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। कहते हैं कि ये अल्लाह मियाँ की नियामत है। इनके जो ओरिजिनल रिलीजन है टर्की है, जैसे यहाँ के लोग भी कहते हैं हम तुर्क हैं, पठान और खान। इराक है, ईरान है, यहाँ तक कि बांग्लादेश है। वहाँ कहाँ खुदा की नियामत कहाँ चली गई है? उन्होंने अपनी जनसंख्या नियमित कर ली है। अगर उन ओरिजिनल देशों ने कर ली है तो यहाँ कौन सी शरीयत है, यहाँ कौन सी शरीयत है कि वहाँ नहीं हो पा रही? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और आप लोगों ने समय दिया। जहाँ तक इसका प्रश्न है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो योगी जी के द्वारा जिस तरह से उसको फॉर्मेट लाया गया है, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ में। कुछ 2-3 बिंदु हैं जिनका हमारी फाउंडेशन बदलाव चाहती है। जिस तरीके से, जैसे कि इसमें सबसे पहले जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, उसका हम लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है। जिस तरह से वन चाइल्ड पॉलिसी को लाया जा रहा है और जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर एक बच्चा होगा तो उसके साथ ये होगा, उसको ये सुविधाएं मिलेगी, तो हमें लगता है कि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी होने वाले हैं। इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, इससे भ्रष्टाचार भी फैलेगा, हर तरह की इसमें वो आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी चीज़ है, जो ड्राफ्ट अभी प्रस्तुत किया गया है उसको अंग्रेज़ी में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो बहुसंख्यक हैं वो हिंदी समझते हैं और हिंदी बोलते हैं, तो ये भी एक प्रस्ताव रखा गया है फाउंडेशन की तरफ से कि हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं योगी जी से कि एक ऐसा ड्राफ्ट हो जो हिंदी में भी हो और हर व्यक्ति उसको पढ़ सके और उसकी गंभीरता को समझ सके। सभी को नमस्कार। मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और राष्ट्रीय टीम की कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और जिस तरह से हमारी टीम कार्य कर रही है इसके लिए, और अब हमें सफलता नज़दीकियाँ दिखाई दे रही हैं कि हमें सफलता मिल रही है। जिस प्रकार योगी जी ने हमारा फाउंडेशन की बात को, हमारी इस आंदोलन को समर्थन दिया है, तो अब हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि एक न एक दिन मोदी जी भी इसी तरह हमारी बात को, हमारे आंदोलन को समर्थन देंगे और यहाँ पर इसको जल्दी से 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करेंगे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से लगातार इस विषय पर काम कर रहा है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी बननी चाहिए। जाति से उठकर और धर्म से उठकर ये नियम लागू हो कि 2 बच्चे होने के बाद तीसरे बच्चे पर जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो वापस ले ली जाएं, जितने भी वोटिंग अधिकार है और जो भी राशन वगैरह मिलता है सारी सुविधाएं वापस ले ली जाएं और पदोन्नति वगैरह की रोक दी जाए, और चौथी संतान होने पर सजा का प्रावधान हो जो कम से कम 10 साल होना चाहिए। और इस कानून को सरकार सख्ती के साथ पेश आए, सख्ती के साथ लागू करे, ये हमारा नीति है पहले से। नमस्कार आप सभी को। मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद से पूनम चौधरी। मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ और योगी जी का आभार प्रकट करते हैं हम। लेकिन वंदना त्यागी दीदी ने जैसे बोला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो उसमें हम भी चाहते थोड़ा सा फेरबदल हो, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या हुआ, पहले भी हुआ था कि हम 2 हमारे 2, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, एक वर्ग ने तो उसे अपना लिया, दूसरा वर्ग नहीं अपना पाया। तो हम चाहते हैं इस कानून को बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाए, जैसे कि चुनाव में मतलब निर्वाचन का अधिकार पूरा खत्म कर दिया जाए, जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा हो। 2 बच्चे तो पॉलिसी होनी ही चाहिए। उसके बाद कि सरकार पूरा जब देश एक है तो एक देश एक ही कानून होना चाहिए सभी के लिए। उससे क्या है कि जितना ये भेदभाव जो हो रहा है वो भी सब एक हो जाएंगे कि भी हम सब बराबर हैं उसमें। नहीं होना चाहिए। थैंक यू। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई जनसंख्या नीति जो कि अभी उसका प्रस्तावित मसौदा आया है, उसका जनसंख्या समाधान फाउंडेशन स्वागत करता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। साथ ही साथ यह भी कहता है कि इस प्रस्तावित नीति में जो एक बच्चे की नीति के बारे में कहा गया है,
बहुत सारे इंसेंटिव्स की बात की गई है, उसका उत्तर प्रदेश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के 55 जिलों से कार्यकर्ताओं की जो फीडबैक आई है, उस फीडबैक के आधार पर हमारी बैठक हुई है और उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। एक ये कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लोगों के सोच के आधार पर, उत्तर प्रदेश के लोगों की राय के आधार पर, फीडबैक के आधार पर एक बच्चा नीति के प्रोत्साहन को खंडन करता है, उसे रोल बैक करने की बात सरकार से कह रहा है। आज वृंदावन में एक महत्वपूर्ण बैठक थी, उस विषय में यह कहा गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इन भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। नंबर 2, जिस प्रकार से बहुविवाह के बारे में कुछ चीजें गोल-मोल रखी गई हैं, वह भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन चाहता है कि कानून में भ्रम जैसी स्थिति ना रहे और 1, 2, 3, 4, 5 या अनगिनत जितनी भी शादियां एक शादी से हो, उसमें बच्चों की संख्या परिवार को पूर्ण मानते हुए 2 ही रहे। अर्थात कोई अनिल चौधरी कल 1, 2, 3, 4, 5 के माध्यम से 2-2 बच्चे सभी से करे और वो कानून को ठीक से मान ले तो नहीं। इस स्थिति में केवल 2 बच्चे की उत्पत्ति का अधिकार होना चाहिए। नंबर 3, इस विषय में जो इंसेंटिव्स की बात है, जिस प्रकार से कहा गया है कि 80,000 रुपये लड़के के केस में, 1 लाख रुपए लड़की के केस में, गरीबी रेखा के नीचे जो दंपत्ति एक बच्चे के बाद नसबंदी कराएंगे उनको मिलेंगे, हम ये बहुत बड़ा भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जिनको एक बच्चा पहला लड़का हो जाएगा, वो दूसरी लड़की इतने बड़े खतरे के लिए दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे और इस कारण से भारत में लड़कियों की संख्या के मामले में भी असंतुलन हो जाएगा और एक देश का बड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश का भी बड़ा वर्ग, जो पहले से 2 बच्चे नीति पे काम कर रहा है, जो पहले से ही 2 बच्चा नीति को मान के बैठा है, इतने बड़े जो इंसेंटिव्स हैं, प्रोत्साहन है, बल्कि मैं कहूँगा लालच है, प्रलोभन है एक बच्चा पैदा करने का, उसका हम लोग खंडन करते हैं और यह संशोधन कराने की मांग करते हैं। एक और बात है महत्वपूर्ण जो आपसे कहनी है, वो ये कि उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद जिस प्रकार से अधिकारियों ने जल्दबाजी में मात्र अंग्रेजी में मसौदा उपलब्ध कराया है, इसका अर्थ ये है कि वो गंभीर नहीं थे अधिकारी। उनको हिंदी में मसौदा उपलब्ध कराना था और मात्र 19 जुलाई तक का समय दिया है सुझाव मंगाने का, तो वह समय 31 जुलाई तक होना चाहिए। यह भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की मांग है। इसलिए अंतिम बात मैं कहूँगा, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के 55 जिले जो उत्तर प्रदेश में हैं और उनकी कार्यकारिणियाँ हैं, वह जिले जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और इस कानून में A1 चाइल्ड पॉलिसी की मांग को खारिज करेंगे। धन्यवाद।